सपा प्रमुख अखिलेश यादव आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंधमारी करने में जुट गए हैं। वो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और सरकार की खामियों को उजागर कर रहे हैं। और अब इसी क्रम में अखिलेश यादव ने आगरा में एक कार्यक्रम में शिरकत की, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार की सरकारी योजनाओं और नीट पेपर लीक समेत तमाम मुद्दों पर चौतरफा घेराबंदी कर दी। क्या कुछ बोले हैं अखिलेश, जानेंगे इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। सरकार पहले से ही देश में बढ़ती महंगाई और नीट पेपर लीक से जुड़ी समस्याओं से जूझ रही है, मुश्किलों का सामना कर रही है और अब अखिलेश ने सरकार की नीतियों को जनता के सामने रख दिया है। इसके साथ ही कई बड़े ऐलान भी किए हैं। अखिलेश ने युवाओं को लेकर चिंता जाहिर की और उनसे वादा किया। लीक है, एग्जामिनेशन में से पहले ही बहुत सारी बुराइयां आ जाती हैं, बड़े पैमाने पे बच्चों के एग्जाम नहीं हुए हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो उस दिशा में हम लोग काम करेंगे जिससे कि नौजवानों और युवाओं को नौकरी मिल सके और एग्जामिनेशन के पेपर लीक ना हो, वो ठोस कदम उठाने का काम हम लोग करेंगे। इतना ही नहीं, अखिलेश ने आगे ये भी कहा कि आगरा में फ्री इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा जो गरीबों को फ्री सुविधाएं देगा। फिरोजाबाद को भी सुविधा देने का काम करेंगे क्योंकि फिरोजाबाद में कांच का बड़ा कारोबार है। भविष्य में कांच इंस्टीट्यूट बनाकर वहां के कारोबार को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने पीडीए का मतलब भी समझाया और कहा, हालांकि पीडीए का यहाँ कुछ और फुल फॉर्म है, पॉलिटिकल फार्मूला दूसरा फॉर्म है, लेकिन प्रेम दया अपनापन भी पीडीए ही है। पी फॉर प्रेम, डी फॉर दया और ए फॉर अपनापन। जितना हम लोग प्रेम दया अपनापन लाएंगे समाज में, उतना ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अपने इस संबोधन के जरिए अखिलेश यादव ने जनता को साधने की कोशिश की है, साथ ही आगरा के विकास का दावा भी कर दिया। अखिलेश ने कई बड़े ऐलान किए हैं। अब देखना यह होगा कि उनका ये दाव कितना कारगर साबित होता है। आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को कितना फायदा मिलता है और अगर उनका ये दाव काम करता है तो ये तय है कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।